के डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो इलेक्शंस थे, इसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए दामजी भाई कुराडा जी का सुरंगी पंचायत से नॉमिनेशन आया था। स्क्रूटनी किया और सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक थे, तो अनकंटेस्टेड इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। वैसे ही वंदना मैडम का नरोली पंचायत से नॉमिनेशन आया था एंड मैडम का भी डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज करा एंड सब ठीक था, तो मैडम को वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए सब लोगों ने सब सहमति से इलेक्ट किया। तो हमारी नई टीम, मतलब हमारे नए प्रेसिडेंट साहब और नई वाइस प्रेसिडेंट मैडम है। सो आगे नेक्स्ट 2.5 साल नेक्स्ट टेन्योर अब प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब मैडम संभालेंगे एंड पूरी डीपी की टीम की तरफ से, डीपी के ऑफिस की तरफ से, मतलब मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ और बहुत बहुत विशेस भी हैं आप लोगों के लिए कि हमारे रूरल एरियाज़ के लिए आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी लीडरशिप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी आएंगे। सो विद ऑल माय heartiest wishes on behalf of the DP, I welcome you to the office of President and Vice President. हमारे पीछे जो मैप दिख रहा है ये दादरा नगर हवेली का मैप है। इसका टोटल जो एरिया है 492 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, लेकिन इसका भले ही एरिया छोटा हो, लेकिन इसका इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास बहुत पुराना है। 1954 में जब इसको आज़ाद किया गया पुर्तगाली शासन से, तो पहली बार स्वैच्छिक रूप से, स्वराजिक रूप से यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई वरिष्ठ पंचायत के रूप में, जो 1955 तक वो कंटिन्यू रहा। 1950 के बाद जब सत्ता विकेंद्रीकरण के तहत नए जिला पंचायतों का गठन किया गया, फिर दादरा नगर हवेली में वरिष्ठ पंचायतों को निरस्त किया गया। दादरा नगर हवेली ही देश का एक ऐसा मात्र गणराज्य था जहां पर जिला पंचायत की सिस्टम देश के अन्य भागों के पहले भी थी। ऐसे में जब 1995 के बाद 5 साल के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुने जाते थे, तो उनकी एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता था और उनके पास बहुत बड़ी एक दादरा नगर हवेली के विकास करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। लेकिन नए अधिनियम के तहत उसको बदल दिया गया। अब 2.5 वर्ष के लिए कार्यकाल स्थापित कर दिए गए। उसी क्रम में आज नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दादरा नगर हवेली को मिले हैं, जिन वंदना बेन उपाध्यक्ष के रूप में मिली हैं, तो दामू भाई अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुए हैं। और अब नई जिम्मेदारी दी गई है दोनों, एक सुरंगी पटला से आते हैं तो एक नरोली पटला से आते हैं। सुरंगी एक बृहद ग्रामीण एरिया है जहाँ पर अत्यधिक आदिवासी इलाका है और वहाँ विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में विकास की क्या मायने रहेंगे दामू भाई के लिए या वंदना बेन के लिए, और उनकी कैसी चुनौतियां रहेंगी इस विकास को लेकर के, और वो प्रशासन के सामने अपने दादरा नगर हवेली को विकसित ग्रामीण एरिया बनाने के लिए किस तरह से उन चुनौतियों को फेस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दोनों अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित हैं। तो मैं दामू भाई से जानना चाहूँगा कि आपको जो नई जिम्मेदारी दी गई है वो किस चुनौती के रूप में आप ले रहे हैं? आज की परिस्थिति के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि बहुत भारी चुनौती है। जहाँ तक आपने बताया, मैं सुरंग से आ रहा हूँ, ख़ास करके वो एरिया में, तो मैं तो वहाँ से आ रहा हूँ, काफ़ी एरिया को समझता भी हूँ। लेकिन जो चुनौती को गंभीरता से लेते हैं ना, तो आसान हो जाता है। तो मैंने हर चुनौती, छोटी हो बड़ी हो, उसको गंभीरता से लूँगा और जहाँ तक मेरे से हो सके उतना सबका साथ लेके जितना काम हो सके मैं पूरी तरह से मन लगा के काम करना चाहूँगा। प्रशासन के साथ किस तरह से आप संतुलन बनाएंगे, और जो राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं लोगों की, जो चूँकि प्रशासन के नियम कुछ और होते हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं और होती हैं, तो आप उसमें किस तरह से संतुलन बैठाएंगे? देखिए, प्रशासक और राज का जो सवाल होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, बराबर। जहाँ तक प्रशासक के होते हैं वो कायदे से होते हैं, उनको सोच समझ के हम चाहते हैं उसको समझेंगे पहले तो जो चीज़ है, और विचार विमर्श करके हर किसी की सलाह लेके जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा, और उसके साथ अच्छी तरह से रख के हम जो भी आएंगे तो प्रशासन के सामने रखने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे अच्छे से वो प्रेजेंटेशन करें और अच्छा काम हो जाए।
जिला पंचायत में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार और पेयजल की समस्याएं हैं। रोजगार, नए रोजगार सृजन करने की चुनौती आपके ऊपर होगी। नई शिक्षा व्यवस्था लागू हुई है, उसमें नए शिक्षकों को नियुक्त करना है, पुराने शिक्षकों की अपनी अलग समस्याएं हैं, तो इन सब में कॉम्बिनेशन आप कैसे बैठाएंगे? सबसे पहले मैं जो प्राइवेट जॉब जो होता है वो सबसे ज़्यादा अभी हमारे सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ कुछ काम करते हैं, वो ज़्यादा समस्या होती है। तो पहले मेरा सबसे बड़ा प्रावधान ये रहेगा, जो निचले वर्ग के जो भी है काम करना चाहते हैं उसके ऊपर मैं पहला फोकस का मतलब ध्यान दूंगा। और यही बात अपने शिक्षा के ऊपर मैं जो है और अभी का है उसके ऊपर अभी मैं फ़िलहाल आज तो हूँ, मैं अभ्यास करूँगा, देखूँगा आगे कैसा है जो है, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत एक ऐसा जिला पंचायत है जहाँ की वार्षिक जो बजट होता है वो लगभग 300 करोड़ का होता है। ऐसे में एक स्त्री जब उसके उपाध्यक्ष पद पर आती है तो एक ऐतिहासिक मोमेंट कहा जा सकता है कि उसको 300 करोड़ मॉनिटरिंग फंड को मॉनिटरिंग करने का मौका मिलता है। वंदना मैन, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो आप एक स्त्री के रूप में, एक महिला के रूप में इस पद पर आई हो, तो किस तरह से जिम्मेदारी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आप करेंगे? जो मुझे जो उपाध्यक्ष में चुना है वो जो लेडीज़ होंगे, कोई भी होंगे, इसके जो कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं समझूंगी इसको और वह अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए, ऐसी मैं कोशिश करूंगी। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भले ही अभी नवनिर्वाचित हैं, लेकिन उनके सपने और नगर हवेली को सजाने के उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत पुरानी है। इसके लिए दादरा नगर हवेली के ग्रामीण विस्तार हो या शहरी विस्तार हो, हर किसी को ये आशा और अपेक्षा है कि यह नई जोड़ी जो है वो दादरा नगर हवेली को एक नई दिशा में लेके जाएगी। नाल के साथ संजय सिंह सिलवासा।